औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर ग्राफिक्स में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थ्री डी ट्रांसफॉर्मेशन। सो बिफोर स्टार्टिंग द 3D ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट वी विल डिस्कस द 3D पॉइंट्स। अब 3 डायमेंशनल पॉइंट्स हमारे पास अगर 2 डायमेंशंस है सो दैट विल हैव द XY coordinates, and if we have three dimensions, then we will have 3 coordinates x, y, z. A point is similar to its 2D counterpart. We simply add an extra component z to the third axis. So points are now represented as 3 numbers x, y, and z. So the particular method of representing a 3D space is the left-handed coordinate system. In the left-handed system, the x-axis increasing going to the right and the y-axis increases going to up, and the z-axis increases going into the page screen, जो कि width को measure करता है। ठीक है, इसको हम 3D points में discuss कर चुके हैं already. The right-handed system is the same but with the z-axis pointing to the opposite direction, and these all 3 points x, y, z are perpendicular on each other. ठीक है, the transformation, the process of moving points in space is called a transformation. हम points को multiple उसके जो locations को change करते हैं, हम उसको original से किसी और form में convert करते हैं, and can be divided into translation, rotation, and other kinds of the transformations. So the types of transformation, there are various types of transformation as we have seen in case of 2D transformation. These include the translation, rotation, scaling, reflecting, and sharing. But in 3D transformation we don't have reflection. ठीक है, वो 2D ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास ये था और ये बाकी ये भी था, ये 5 पॉइंट्स थे. बट इन 3D ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसमें हमारे पास ये ट्रांसलेशन है, रोटेशन है, स्केलिंग है और शेयरिंग है. सो द ट्रांसलेशन इज़ यूज्ड टू मूव अ पॉइंट और अ सेट ऑफ पॉइंट्स लीनियरली इन स्पेस. अगर हम पॉइंट्स को एक जगह से दूसरी जगह पे हम मूव करते हैं, ठीक है, या जिस तरह मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट होती है जिसके साइज़ में कोई चेंज नहीं आता, बट सिर्फ उसकी लोकेशन जो है एक जगह से दूसरी जगह चेंज होती है, तो उसके सारे वो पॉइंट्स चेंज होते हैं. सो द सेंस नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द 3D, देयरफॉर ईच point has 3 coordinates x, y, and z. Similarly, the translation distance can also be specified in any of the 3 dimensions. These translation distances are given by the tx, ty, and tz. जो ओरिजिनल जगह है, ठीक है, जहाँ से सपोज एक पॉइंट है वो यहाँ से यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, और वो ये ऑब्जेक्ट जो है अगर वो एक जगह से दूसरी जगह पे वो मूव हो रहा है, सपोज़ एक पॉइंट है वो यहाँ से वो मूव हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, तो अगर वो मूव हो रहा है, ठीक है, किसी और जगह पे इधर मूव हो रहा है, तो उसके साइज़ में चेंज नहीं है, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट है या कुछ भी है, तो वो उसकी जो लोकेशन है स्क्रीन पे, इसकी कोई लोकेशन होगी स्क्रीन पे एक्स, वाई एंड जी. ठीक है, अगर 3D में तो एक्स, वाई, जी 3 पॉइंट्स होते हैं. अगर 3D कोई जो है कोई वीडियो है जो भी है, ठीक है, तो उसके जो है ये ओरिजिनल है एक्स, वाई, जी को शो कर रहा है. जो नया पॉइंट है उसके साइज़ में चेंज नहीं आएगा, ना ही शेप में चेंज आएगा, बट जस्ट इसके जो है कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए. सो दैट विल बी द एक्स कॉम्प्लीमेंट, वाई कॉम्प्लीमेंट एंड जी कॉम्प्लीमेंट. उसकी जो है वो लोकेशन चेंज होगी. बट ये जब चेंज होगा, x complement is the new position, y complement and z complement, ये न्यू जो पोजीशन है उसके ये तीनों कोऑर्डिनेट्स है. x, y, z जो है ये इनिशियल कोऑर्डिनेट्स हैं, इनिशियल पॉइंट के जो इनिशियल जो लोकेशन है उसके कोऑर्डिनेट्स है, और ये फाइनल जो वो है, ठीक है. तो सपोज़ अगर हम उसको करते हैं, ज़रा मैं उसको बाय द इसके मैं शो करती हूँ, ठीक है,
और वो यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसके जो अपने कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, ये मुझे एक्स वाई जी शो कर रहे हैं। तो यहाँ से जो यहाँ तक गया है तो ये टी शो करेगा कितना है, पॉइंट से आगे चला गया है। सो एक्स वाई जी आर द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स जो ओरिजिनली एक जगह पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, और ये टी एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट और जी कॉम्प्लीमेंट, तो ये उसके जो है। मगर ये ओरिजिनल के साथ ये कितना, ये एक्स के डायरेक्शन में ट्रांसफॉर्म हुआ है वाई के, क्योंकि ये तीनों कोऑर्डिनेट्स इसके भी तीनों कोऑर्डिनेट्स शो होंगे इस ऑब्जेक्ट के, एक्स वाई जी, तो इसके भी तीनों होंगे। मगर ये एक्स में कितना मूव किया है, वाई में कितना मूव किया है और जी में कितना मूव किया है। ठीक है, क्योंकि ये तीनों, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो अलॉन्ग एक्स वाई एंड जी उसकी विड्थ है, ताकि वो कितना आगे या पीछे गया है। और ये ऊपर या वाई कंपोनेंट जो है वो परपेंडिकुलरली उसके कोऑर्डिनेट्स को शो कर रहा है, और हॉरिजॉन्टली एक्स को शो कर रहा है, मगर विड्थ वाइज वो जी शो कर रहा है, जो कि हमारे पास थर्ड कोऑर्डिनेट है। सो एंड टी एक्स टी वाई टी जी इज ट्रांसलेशन वेक्टर, जिस तरह मैंने बता दिया है। नाउ दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सिंगल मैट्रिक्स इक्वेशन P is equal to P plus T. This is the actual point where the object exists. और ये कितना ये ट्रांसलेट कर गया है, ये दिस इज द ट्रांसलेशन कि कितना ये मूव कर गया है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, सो दैट डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल पोजिशन एंड फाइनल पोजिशन, दिस इज द T, एंड P इज़ द ओरिजिनल पोजिशन, जो कि इनिशियली ये कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, और ये फाइनली जहाँ पे कर रही है हमारे पास P डैश है, दिस वन, and this is the P, and the path traveled is the T, ट्रांसलेशन, किसी भी डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है, तो उसके x, y और z कोऑर्डिनेट्स मैयर होंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो सकते हैं कि सिर्फ x चेंज हो, y और z वही हो, सिर्फ y चेंज हो, z और x वही हो, या z में चेंज आया हो, y और x y सेम हो, या तीनों में चेंज आया हो, या दो में चेंज आया हो, डिपेंड्स। ठीक है, so this point representing x, y, z and P dash representing the x complement, y complement and z, and T represents the translation in x axis, translation is y, and y axis and translation in the z axis. So P dash is this one and this is P. अगर इसके साथ हम ये ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वाला इक्वेशन आएगा। मीन इनिशियल पॉइंट से हम ये ट्रांसलेशन ऐड करेंगे तो हमारे पास ये फाइनल पॉइंट P डैश जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे 3D ट्रांसलेशन एग्जाम्पल्स, वी मे वांट टू मूव अ ऑब्जेक्ट 3 मीटर ईस्ट, -2 मीटर अप एंड 4 मीटर नॉर्थ। सो वी वुड बी व्हाट वुड बी डन इन सच इवेंट, स्टेप ऑफ फॉर ट्रांसलेशन। अब 3D में है, जिस तरह मैंने बताया कि एक्स वाई जी में जितना चेंज आए, इनिशियली given a point in 3D and a translation vector can also be translated as follows. अब 3D पॉइंट क्या है, हमारे पास एक्स वाई जी तीनों ज़ीरो है, और ये जो वेक्टर 3D वेक्टर है वो हमारे पास ये है। ठीक है, सो एडिंग द वेक्टर टू द पॉइंट्स, सो एडिंग वेक्टर टू द पॉइंट, अभी हमारे पास पॉइंट डॉट एक्स है, तो पॉइंट डॉट एक्स के साथ हम वेक्टर x अगर ऐड करें, कितने आगे मूव किए, पॉइंट डॉट वाई है। ठीक है, तो ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। पॉइंट डॉट वाई के साथ हम वेक्टर डॉट वाई ऐड करेंगे, और पॉइंट डॉट एक्स के जेड के साथ हम पॉइंट डॉट एक्स को हम जब हम मेजर करेंगे तो पॉइंट डॉट जेड के साथ, अगर हम एक्स पॉइंट डॉट एक्स है तो पॉइंट डॉट एक्स के साथ वेक्टर एक्स होगा, पॉइंट डॉट वाई के साथ पॉइंट डॉट वाई अगर हम मेजर करेंगे तो पॉइंट वेक्टर डॉट वाई ऐड होगा, जो ट्रांसलेशन वेक्टर है जो हमने टी के बताया था। दिस इज़ एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द पी डैश, दिस इज़ पी एंड दिस इज़ टी, जो कि हमने पिछला डिस्कस किया है। द फाइनल पॉइंट इज इक्वल टू पी प्लस टी, this is the translation. So this representing the P and this representing the T, and this is the P complement जो कि final point को वो शो कर रहा है। ठीक है, so as finally we have translated the point, तो ये जहाँ से जिस तरह मैंने अभी पिछले स्लाइड में बताया कि वो एक जगह से कितने पॉइंट x कितना मूव हुआ है, y कितना मूव हुआ है, z कितना मूव हुआ है। y जो है तो उसकी वैल्यू कम हुई, मतलब अप से डाउन आया है, z इतना मूव हुआ है और x इतना मूव हुआ है।
फिर अगला हमारे पास है रोटेशन। रोटेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ मूविंग ए ऑब्जेक्ट इन स्पेस इन अ नॉन लीनियर मैनर। ये नॉन लीनियर नहीं है, कोई सर्कुलर पाथ में जो मूवमेंट है एक ऑब्जेक्ट की। मोर पार्टिकुलर इट इन्वॉल्व्स मूविंग द पॉइंट फ्रॉम वन पोजिशन on a sphere where the center is at the origin at to another position to the on the sphere। अब sphere की बात है कि 3D है, अगर सर्कल होगा तो 2D के केस में हमारे पास सर्कुलर मूवमेंट, सर्कुलर की बात आ रही है। अब sphere है तो उसकी जो है अगर मूवमेंट है सर्कुलर कोई चीज़ वो मूव कर रही है, रोटेशन हो रही है, तो तीनों डायमेंशन में उसकी जो है मूवमेंट होगी। वाई वुड यू वांट to do something like this, as we will show in the later section के allowing the point to weave to move around is only an illusion. Projection required that the point of vector POV point of vector be at the origin। अब ये है कि स्टार्ट पे जो origin और इसके बाद जो मूवमेंट है अगर सर्कुलर मूवमेंट है, ठीक है, क्योंकि उसके जो है शेप में तो चेंज नहीं आ रहा मगर लोकेशन में चेंज आ रहा है। अगर वो सर्कुलरी, ट्रांसलेशन में हमारे पास लीनियर मूवमेंट है, यहाँ पे सर्कुलर मूवमेंट है, ठीक है। व्हेन द यूज़र थिंक्स द पॉइंट ऑफ वेक्टर इज मूविंग, यू आर एक्चुअली ट्रांसलेटिंग ऑल योर पॉइंट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब ये सारी जो मूवमेंट हो रही है, ठीक है, उसकी जो अब ट्रांसलेट तो पूरा ये ऑब्जेक्ट चेंज नहीं, मगर अपनी लोकेशन चेंज नहीं कर रहा, मगर वो अपने मल्टीपल वे से वो रोटेट हो रहा है। अगर वो किसी भी डायरेक्शन में रोटेट हो सकता है, एक्स वाई और जी में। एंड व्हेन द यूज़र थिंक्स द पॉइंट ऑफ वेक्टर इज़ लुकिंग डाउन एज अ न्यू वेक्टर, ठीक है। अब किस डायरेक्शन में, अप डाउन है, राइट लेफ्ट है, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में, यू आर एक्चुअली रोटेटिंग ऑल द पॉइंट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। And when the user thinks the point of vector is looking down in a new vector, you are actually rotating all the points in the opposite direction। अब ये है कि अगर आप किसी भी डायरेक्शन में, अब एक्स के डायरेक्शन में कर रहे हैं, वाई के डायरेक्शन में कर रहे हैं, अब वो इनिशियली वो किस तरह है और फाइनली वो किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। अब ये नॉर्मलाइजेशन, नोट दैट दिस प्रोसेस ऑफ मूविंग योर पॉइंट्स टू दैट सो दैट योर पॉइंट ऑफ वेक्टर इज एट द origin looking down, z axis is called a normalization। अब अगर डाउनली वो मूव कर रहा है, हर एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है, एक्स के डायरेक्शन में, वाई में और जेड में। रोटेशन ऑफ पॉइंट रिक्वायर्स दैट यू नो द कोऑर्डिनेट्स फॉर द पॉइंट एंड दैट यू नो द रोटेशन एंगल। अब ये कोऑर्डिनेट्स आपको पता हो कहाँ पे वो एग्जिस्ट कर रहा है और रोटेशन एंगल कितने एंगुलर किस एंगल में वो कितना वो रोटेट हो रहा है, या वो जो है ओरिजिन से 45 डिग्री तक मूव कर रहा है, 90 डिग्री तक मूव कर रहा है, 270 डिग्री तक मूव कर रहा है, 180 तक मूव कर रहा है, या पूरा अगर सर्कुलर मोशन है देन इट विल बी रोटेट इन द 360 एंगल एट द रेट ऑफ 360 एंगल। यू नीड टू नो 3 डिफरेंट एंगल्स हाउ फार टू रोटेट अराउंड द जेड एक्सिस, वाई जी रोटेशन आर पिच, ठीक है। अब जेड एक्सिस में तो अगर दो डायरेक्शन में रोटेट करेगा और एक हो जाए वो स्टिल होगा, वो मूव नहीं करेगा। हाउ फार द रोटेशन अराउंड द वाई एक्सिस जेड प्लेन आर जेड एक्स प्लेन एंड हाउ फार टू रोटेट द अराउंड द जेड एक्सिस वाई एक्स वाई रोटेशन आर रूल। अब ये रोटेशन अब किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, पिच अराउंड रोलिंग ऑफ द, अभी एक डायरेक्शन में है, जेड एक्सिस में है, जेड एक्सिस वाई जी रोटेट करे तो एक्स साइलेंट होगा, एक्स स्टॉप होगा, मूव नहीं करेगा, ठीक है, स्टिल होगा। और अगर वह वाई जेड कर रहे हैं तो हमारे पास एक्स मूव नहीं करेगा, जेड एक्स कर रहे हैं तो हमारे पास वाई मूव नहीं करेंगे, या एक्स वाई करें तो वो हमारे पास जेड मूव नहीं करेगा। कंसेप्चुअली यू डू द 3 रोटेशन separately। first you rotate around one axis, ठीक है, following by the another, then the last, ठीक है। then in order to rotate the important when you cascade the rotation, we will rotate first around the z axis, then around the y axis, and then finally around the x axis, and finally around the y axis। so to show how the rotation formula are derived, ठीक है। अब रोटेशन किस डायरेक्शन में हो रही है विथ सम एंगल, कितना डिग्री तक ये मूव कर चुका है, ये
जो है ये ऑब्जेक्ट है वो कितना मूव कर रहा है। जिस तरह हमारे पास ये एक एग्जांपल है, ठीक है। अब ये 3 हमारे पास एक्सेस हैं, ठीक है। ये 3 एक्सेस है, तो अगर कोई इसको यहाँ से देख रहा है तो अगर उसकी जो है ये पॉइंट्स रोटेट हो रहे हैं, तो ये एक्स वाई रोटेट हो रहा है और जी हमारे पास बिल्कुल उस जगह कि जी अपनी जगह होगा, ये रोटेशन हो रही है, एक्स और वाई यू मूव करेंगे। अब कितना मूव करेंगे डिपेंड करेगा, ठीक है। और अगर यहाँ से कोई वीव कर रहा है, ठीक है, तो फिर ये अगर ये मूव करेगा तो ये दोनों मूव करेंगे और ये स्टिल रहेगा, मूव नहीं करेगा। और कोई यहाँ से वीव करेंगे, ठीक है, इस एंगल से, तो अगर ये मूवमेंट जितनी एंगल तक होगी, ठीक है, तो इतना मूव करेगा और ये स्टिल होगा, ये मूव नहीं करेगा। और अगर कितने एंगल, अब यहाँ पे ये कितने एंगल तक ये मूव कर रहा है, अब यहाँ पे z के डायरेक्शन से ये देख रहे हैं, ठीक है, तो ये x और y जो है मूव करेगा, मगर डिपेंडिंग कि कितने एंगल तक वो कर रहा है, 0 से लेके ओरिजिन से लेके कितने एंगल तक ये मूव करेगा, ठीक है। अगर वो 45 डिग्री है, 90 है, 180 है, 270 है, या फुल एक सर्कल ले रहा है तो 360 एंगल तक वो करेगा। तो जिस डायरेक्शन से उसको वीव कर रहे हैं तो वो वाला जो कोऑर्डिनेट है वो मूव नहीं करेगा और रिमेनिंग 2 जो है वो मूव करेंगे। If you look closely, you should note that when we rotate around the z-axis, then z element of the point does not change. In fact, we can just ignore z. We already know that it will be after the rotation. If we ignore the z element, then we have the same case as if we are rotating the two-dimensional points x and y through the angle theta. This is the way to rotate two-dimensional point. अब ये two-dimensional में क्योंकि वो एक जो है वो हमारे पास वो है मूव नहीं कर रहा, for simplicity consider the point pivot at origin, ठीक है। So and rotate point pxy where x is equal to r cos of theta because x representing the cos theta and y is equal to r sin theta. r is the radius जिसमें वो रोटेशन हो रही, तो एंगल के साथ वो रोटेशन के केस में हमारे पास r ज़रूर होते, रेडियस ज़रूर होता है। एंड थीटा कितने जो है थीटा है या फाई कितना ये रोटेट करे। इफ़ रोटेट बाय द थीटा देन r डैश इज इक्वल टू r प्राइम इज इक्वल टू r cos थीटा फाई प्लस थीटा, ठीक है। तो ये फाइनल पोजीशन है, दिस इज़ द इनिशियल पोजीशन, ठीक है। एक्स इज़ द इनिशियल पोजीशन वेयर जहाँ पे वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, जो इनिशियली जब ये मूव नहीं कर रहा होता। तो एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास आर कॉस फाई को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड वाई रिप्रेजेंटिंग द आर साइन फाई। इफ़ रोटेटेड बाय द थीटा, अब थीटा तक ये मूव कर चुका है कि थीटा कितना भी एंगल हो सकता है, देन द एक्स प्राइम इज इक्वल टू आर कॉस फाई, वो तो ओरिजिनल है ना, जितना एक्स का जो पॉइंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये तो ओरिजिनली हमारे पास है था, मगर साथ में ये थीटा ऐड होगा क्योंकि वो थीटा एंगल तक रोटेट कर रहा है। दिस इज़ द इनिशियल एंगल जो कि हम ये वैल्यू गिवन है ये वाला, एंड थीटा विल बी एडेड जो इतने थीटा तक ये रोटेट कर चुका है। तो इसका जो फार्मूला हम ब्रेक करते हैं जिस तरह ये मैट्रिक के ट्रिग्नोमेट्री में है, आर कॉस फाई प्लस थीटा इज इक्वल टू आर कॉस फाई कॉस थीटा माइनस आर साइन फाई साइन थीटा, ये इसके बराबर है, ठीक है। एंड y इज इक्वल टू आर साइन, अब ये अगर हम x की वैल्यू मेजर कर रहे हैं, x के लिए हम जो फाई के साथ थीटा ऐड हो रहा है, तो y के लिए भी फाई के साथ, y के केस में तो हम साइन यूज़ करते हैं, तो फाई के साथ साइन, फाई के साथ हमारे जो है थीटा भी ऐड होगा क्योंकि ये थीटा तक ये रोटेट हुआ है, तो हम दोनों पॉइंट्स में हम एडिशन करेंगे थीटा की, एक पॉइंट में नहीं करेंगे। सो y प्राइम इज इक्वल टू आर साइन फाई प्लस थीटा। अब इसको ओपन करेंगे, इसका जो फॉर्मूला है तो आर कॉस फाई साइन थीटा प्लस आर साइन फाई कॉस थीटा, ये ऑलरेडी ये आपको याद होना चाहिए, ये ऑलरेडी ये मैट्रिक के मैट्रिक या एफएससी के ट्रिग्नोमेट्री में ये है, ठीक है। Replacing r cos with the x and r sin with the y, we have x prime is equal to r. अब हम इसको r sin को अब किससे रिप्लेस कर रहे हैं, r cos को हम रिप्लेस करें, इसको हम x से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम रिप्लेसिंग r cos, अब ये r cos by x, तो इसकी जगह हमने रिप्लेसिंग r cos फाई इज इक्वल टू
with the x and r sine with the y, we have x prime is equal to x cos theta minus y sin phi, ठीक है। एंड इसकी हम अगर बात करें, ठीक है, हमने आर कॉस को किससे रिप्लेस किया है, ठीक है, ये वाला, इसको हमने अगर रिप्लेस किया है किससे, एक्स से, और यहाँ पे हमने आर साइन विद द वाई, अब ये आर साइन हम इसको वाई से रिप्लेस किया है, तो ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास क्या आ गया, ये वाला आएगा, बिकॉज इसकी जगह हमने आर कॉस की जगह हमने एक्स लिख लिया और आर कॉस फाई की जगह हमने ये एक्स लिख लिया, और ये कॉस थीटा हमारे पास अपनी जगह पे आ गया, और आर साइन थीटा फाई की जगह हमने ये वाई लिख लिया और साइन थीटा हमारे पास अपनी जगह पे आ गया है, ठीक है। जिस तरह हमने रिप्लेसिंग आर कॉस फाई विद एक्स, कॉस फाई को हमने एक्स से रिप्लेस किया, आर कॉस, ठीक है, ये पूरा। और अगर हम, ठीक है, इस तरह देन y इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। अब यहाँ पे जो है ये वाला इक्वेशन जो है, ठीक है, अब यहाँ बता रहे हैं ना कि हम अगर आर कॉस फाई को हम किससे, तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन y के केस में भी x साइन थीटा, अब ये वाला जो है हमने किससे रिप्लेस किया है, x से, x, और r साइन हमने किससे, y से रिप्लेस किया है। फर्स्ट तो ये हमने कैलकुलेट किया और ये हमारे पास y है, तो इससे हमारे पास जो इक्वेशन आया है वो ये है, ठीक है, ये दिस वन। तो r cos फाई की जगह हमने x लिख लिया और साइन थीटा अपनी जगह आ गया, r साइन फाई की जगह y हो गया एंड cos थीटा अपनी जगह पे आ गया, ठीक है। एंड z प्राइम is equal to z as it does not change with rotation around x axis। अगर ये z एक्सिस, अगर z एक्सिस के उसमें है तो ये इसकी कोऑर्डिनेट्स चेंज नहीं होगी, इस तरह मैंने आपको ये इमेज दिखा दिया है। तो जो पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया है उसमें हमारे पास z एक्सिस चेंज नहीं हुआ और एक्स वाई चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे अगर x चेंज नहीं हो रहा तो y z चेंज होंगे, तो फार्मूला हमारे पास इस तरह होगा, ठीक है। और अगर y एक्सिस के चेंज नहीं हो रहा, रोटेशन y एक्सिस के डायरेक्शन में है और x z चेंज हो रहे, तो इस केस में हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, ठीक है। जो हमने पिछला डिस्कस किया, हमने तो z अलॉन्ग द z एक्सिस अगर हमने रोटेशन की एग्जांपल दी थी ना, अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, जिसमें हमारे पास सिर्फ x y चेंज हो रहा था, z वो था चेंज नहीं हो रहा था, ठीक है। और यहाँ पे जो है y x चेंज नहीं हो रहा, y z चेंज हो रहे हैं, और यहाँ पे x y चेंज नहीं हो रहा, x z चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे x वही अपनी जगह है और दूसरे कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे y चेंज नहीं हो रहा और दूसरे दो कोऑर्डिनेट्स जो है वो चेंज हो रहे हैं। तो इन दोनों केस में हमारे पास ये फार्मूला आएगा। और अगर हम इसी रोटेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में वो लिखना चाहें, सो वी विल हैव दीज फार्मूलाज। इफ़ रोटेट अबाउट द एक्स एक्सिस, सो y z will change their locations, ठीक है, these two axes, and x will be remain at the same position. So we will have this kind of formula in the matrix form. If it rotate about the y axis, then x z will change their position, these two coordinates, and y will be at the original position. And if we rotate about the z axis, so z will be at the same position and xy will change their xy coordinates will change their position. So these are the corresponding formulas in the case of 3D ट्रांसफॉर्मेशन में जो हम रोलिंग का जो एग्जांपल है, ठीक है, अगर हम उसको मैट्रिक्स फॉर्म में शो करें, ठीक है। सो दिस इज़ द रोटेशन। अगर हमारे पास एक पॉइंट है, ये है एक्स वाई, तो ये अगर मूव कर रहा है तो कितना ये आगे रोटेशन, देन ट्रांसलेशन। अब ये रोटेट एंड ट्रांसलेट, पहले रोटेट हुआ और फिर ट्रांसलेट। अब ये हमारे पास ओरिजिनल पोजीशन है, ठीक है। पहले ये रोटेट हुआ है थोड़ा सा और फिर ट्रांसलेट, यहाँ से ये जो है थोड़ा सा ये लोकेशन है, ठीक है। ये तो ये तो थोड़ा है, ये फिर इतना ये इसकी जो है ट्रांसलेशन हुई, ये पॉइंट यहाँ से इस जगह से यहाँ तक ये मूव किया है और साथ में रोटेशन भी हुई। एट टाइम मल्टीपल काम भी हो सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट भी हो सकता है एक जगह दूसरी जगह हो सकता है, फिर रोटेट भी हो सकता है, ट्रांसलेट देन रोटेट। पहले अब यहाँ पे है कि रोटेट देन ट्रांसलेट, ठीक है। पहले रोटेट हुआ है ट्रांसलेट, या ये वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये क्या है,
पहले हमारे पास स्क्वायर इस तरह था, ठीक है, फिर ये चेंज होके ये पहले रोटेट हुआ है, यूँ था पहले, ये जो है ये ऑब्जेक्ट पहले हमारे पास स्क्वायर इस फॉर्म में था, फिर ये रोटेट हुआ है, ठीक है, और फिर ये ट्रांसलेट हुआ है, फिर यहाँ पे पहले ट्रांसलेट हुआ है ऑब्जेक्ट, यहाँ से यहाँ गया है, फिर ये थोड़ा रोटेट हुआ है, तो इसकी ये जो है जो कोऑर्डिनेट्स चेंज हुए हैं, ऑल टू कोऑर्डिनेट्स चेंज हुए, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स चेंज हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ओरिजिनल पोजीशन है और ये यहाँ पे रोटेशन, देन ट्रांसलेट, यहाँ से पहले रोटेट होके इस स्क्वायर से ये इस तरह स्क्वायर ये इस डायरेक्शन में हो गया है, ठीक है, इतना ये रोटेट हुआ है, और फिर ये ट्रांसलेट होकर यहाँ से यहाँ आ गया है, फिर अगर ये पहले ये ट्रांसलेट होकर यहाँ से यहाँ आ गया है, फिर ये रोटेट हो गया है, तो पोजीशन इसकी तो चेंज है, और ये इतना रोटेट होकर इसकी पोजीशन थोड़ी और चेंज हो गई है, ठीक है। तो एट अ टाइम मल्टीपल ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो सकती है। Now next one is scaling. You can change the size of an object using scaling transformation. अब scaling में ये कि size of the object छोटा या बड़ा हो सकता है in any direction, ठीक है, in any coordinate. In the scaling process, you either expand or compress the dimension of the object. या तो expand होगा, देखिए ये x एक्सिस के फॉर्म में ये expand हो गया है, ये जो है एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये ओरिजिनल है, ये y एक्सिस के डायरेक्शन में, अगर यूँ उसको बड़ा करे तो ये y एक्सिस के डायरेक्शन में एक्सपेंड हुआ है, और अगर यूँ करे x एक्सिस के डायरेक्शन में एक्सपेंड हो गया, एक्सपेंड होगा या कंप्रेस होगा, ठीक है। सो डायमेंशन स्केलिंग कैन बी अचीव्ड बाय द मल्टीप्लाइंग द ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट विद द स्केलिंग फैक्टर टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। द फॉलोइंग फिगर शो द इफेक्ट्स ऑफ 3D scaling. In 3D scaling operation, 3 coordinates are used, x, y and z. So the size will be changed in all the 3 dimensions, sorry. So let us assume that the original coordinates are x, y, z, scaling factor are s, x, s, y and s, z. इतने s, x के डायरेक्शन में s टाइम ये इंक्रीज हुआ है, y के डायरेक्शन में भी s टाइम इंक्रीज हुआ है, z के डायरेक्शन में भी s टाइम इंक्रीज हुआ है. दिस s विल बी डिफरेंट फॉर एवरी कोऑर्डिनेट. अब ज़रूरी नहीं है कि अगर इसमें 2 पॉइंट इंक्रीज़ हुए तो इसमें भी 2 पॉइंट हो, अगर इसमें 3 पॉइंट इंक्रीज़ हुआ है तो इसमें 4 भी हो सकता है, डिपेंडिंग. तो ये तीनों डायरेक्शन में इसकी एक्सपेंशन है, ठीक है. जिस तरह अगर हम बैलून है तो उसको हम वो करते हैं, उसमें एयर वो करते हैं, फिल करते हैं, तो उसकी हर डायरेक्शन में उसकी जो है एक्सपेंशन होती है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली. एंड द प्रोड्यूस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x डैश y डैश एंड z डैश, ठीक है. तो ये हमारे पास ये ओरिजिनली एक ऑब्जेक्ट है जिस तरह ये सॉलिड लाइंस में दिखाया है, और अगर ये इसको इस y डायरेक्शन में एक्सपेंड किया है, ठीक है, तो ये y डायरेक्शन में एक्सपेंड हुआ है और x डायरेक्शन में ये कंप्रेस हुआ है. फिर अगर ये सपोज ये डॉटेड जो इमेज है ये हमारे पास ओरिजिनल है और ये फाइनल है, तो ये y डायरेक्शन में कंप्रेस हुआ है, ठीक है, और x डायरेक्शन में ये एक्सपेंड हुआ है. तो डिपेंडिंग कि इसकी जो है लेंथ, हाइट और वेट जो है वो चेंज हो सकती है. स्केलिंग एक्चुअली द ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है वो चेंज होता है, ठीक है, स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन में. और ये इसकी जो है मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है, जिससे स्केलिंग फैक्टर जो इतना ये इंक्रीज़ होगा जिस भी डायरेक्शन में होगा, ठीक है. P dash is equal to P dot XP रिप्रेजेंटिंग द x, y एंड z कोऑर्डिनेट. P सिर्फ एक पॉइंट को नहीं, x, y, z तीनों कोऑर्डिनेट्स को वो शो करेगा, ठीक है. तो अगर स्केलिंग किस डायरेक्शन में है, ठीक है, ये स्केलिंग फैक्टर है विच विल मल्टीप्लाई विद x, y एंड z एंड 1. सो दिस इज़ द फाइनल. अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी आप लोगों को पता होगी. सो दिस इज स्केलिंग फैक्टर by which it will be multiplied. S can be any value, ठीक है, S can be any value जिसमें ये इसकी चेंज होगा, इसकी जो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए, ठीक है, एंड दैट विल बी मल्टीप्लाइड विद द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट एंड द फाइनल विल बी P डैश, ठीक है. इस P डैश एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग ऑल द पॉइंट्स x, y एंड z कोऑर्डिनेट्स इनिशियली एंड फाइनली, जितने भी हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे. नाउ द थर्ड वन इज शेयर. अ ट्रांसफॉर्मेशन दैट स्लांट द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ शेयर. जब ऑब्जेक्ट का जो शेप है वो चेंज होता है, जिस तरह ये सीधा जो है इस जो किसी एक डायरेक्शन ये आपको ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, उसमें सिर्फ आपके पास x और y कोऑर्डिनेट्स में जो है y कोऑर्डिनेट्स जो है वो वही है, मगर x कोऑर्डिनेट्स चेंज हुए हैं. पहले में तो दोनों चेंज हुए, x भी होते y भी होते, मगर यहाँ पे जो है सिर्फ x चेंज हुआ, x चेंज हुआ है. ये इनिशियली ये थे और ये फाइनली एक ये पॉइंट तो है,
मगर ये दूसरे पॉइंट से चेंज हो चुके हैं, ठीक है। तो किसी ऑब्जेक्ट का जो शेप है वो चेंज होता है, ओरिजिनली ये इस शेप में था और ये फाइनली इस शेप में आ गया है, ठीक है। इस तरह जो है, जो ट्रांसफॉर्मेशन दैट स्लांट्स द शेप्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ शेयर ट्रांसफॉर्मेशन, लाइक इन 2D शेयर। 2D शेयर आप पढ़ चुके हैं। वी कैन शेयर एन ऑब्जेक्ट अलॉन्ग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस इन 3D। 3D में हमारे पास तीनों डायमेंशन में चेंज आता है, एज शोन इन द अबव इन दिस फिगर, ठीक है। There is a coordinate P. You can share it to get a new coordinate P dash, which can be represented in a 3D matrix as shown in below. अब ये शेयर ऑब्जेक्ट है, इतना ये इसमें चेंज आया है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये ओरिजिनली भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक्स, ओरिजिनली जो उसकी पोजीशन थी, यहाँ पे एक्स और वाई की पोजीशन सेम है, मगर यहाँ पे तो वाई की सेम है मगर एक्स की पोजीशन चेंज हो गई है, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स चेंज नहीं हो रहे यहाँ पे जो है। अब उसमें तो ये है कि अगर एक्स चेंज हो रहा है तो एक्स सारा चेंज होगा, ठीक है। ट्रांसलेशन में भी यहाँ पे जो है एक्स के जो ये पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स चेंज हुए, कुछ चेंज नहीं हुए। कुछ अब जिस तरह ये है, यहाँ पे एक्स ये है और एक सपोज जो भी पॉइंट है, ये सपोज ये 3 है और ये 8 है, ठीक है। तो ये इनिशियली भी है, ये फाइनली भी है ये, मगर इस डायरेक्शन में अगर आप देखें, ये कोई यहाँ पे ये एक्स जो है ये इनिशियली हमारे पास सपोज ये 3 और ये 8 दिखा रहा है, मगर यहाँ पे जो है ये कुछ 6 और ये कुछ अराउंड अबाउट 10 दिखा रहा है। तो इसके ये जो है, इसके ये पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स चेंज नहीं हुए, ये वाले पॉइंट्स अपनी जगह है और ये वाले जो पॉइंट्स हैं, दीज पॉइंट्स, ये जो है ये चेंज हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ से लेके ये और ये ओरिजिनल थे, ठीक है, और ये हमारे पास फाइनल है। अगर यहाँ पे पॉइंट्स चेंज नहीं हुए तो हाफ पॉइंट्स चेंज हुए, हाफ नहीं, जिससे उस ऑब्जेक्ट का जो शेप है वो डिस्टर्ब हो गया है। And this is the sharing factor which can be multiplied in the matrix form to all objects। जिसमें ये चेंज आएगा, चाहे इसमें तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अपनी जगह आ जाएगा, और इसमें कोई और फैक्टर से मल्टीप्लाई होकर उसका जो ऑब्जेक्ट का जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस में, वाई और जेड में, तीनों में ये चेंज होगा, मगर ऑब्जेक्ट के सारे उसमें नहीं। अब एक्स चेंज है मगर सारे एक्स चेंज नहीं है, वाई इस तरह से चेंज ही नहीं है। अब ये हो सकता है कि वाई भी कुछ ऊपर चला जाए, हो सकता है ये भी चेंज हो, ये भी चेंज हो, डिपेंडिंग, बट एक्स के सारे चेंज नहीं होंगे, वाई मतलब इसमें कुछ चेंज होंगे और कुछ चेंज नहीं होंगे। एक्स के कुछ पॉइंट्स चेंज हुए हैं, कुछ नहीं चेंज हुए, ठीक है। तो इसलिए उस ऑब्जेक्ट का जो शेप है वो बिगड़ गया है। Period transformation matrix is basic tool for transformation. So a matrix with n cross m dimension is multiplied with the coordinates of the object. Usually 3 cross 3, 4 cross 4 matrices are used to transfer for transformation. For example, consider the following matrix for the various operation. So this is a T and this is the S. जो अब ये transform का word इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि ये साथ में साइज़ में भी चेंज आ रहा है, तो साथ में ये शेप में भी, मगर साइज़ सारा चेंज नहीं होगा, किसी भी एक डायरेक्शन में चेंज हुआ है, किसी में चेंज नहीं हुआ, जिस तरह हमने इसमें देखा है। तो यहाँ पे तो ये कि ये साइज़ का जो है ये ट्रांसफॉर्म हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह, इसके कोऑर्डिनेट्स जो है चेंज हुए, साइज़ में चेंज नहीं, सॉरी, ट्रांसफॉर्मेशन इज़ द चेंजिंग इन द लोकेशन, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्म तो हुआ है मगर सारे कोऑर्डिनेट्स ट्रांसफॉर्म नहीं हुए, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर भी यूज़ होगा, एंड शेयरिंग कितना ये इसमें डिस्टर्बेंस आई है, ठीक है। सो दिस इज़ द फाइनल जो है, ये स्केलिंग का है कि कितना वो ज़्यादा हुआ है, उसका जो है कितना वो ऑब्जेक्ट बड़ा हुआ या नहीं हुआ, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अगर शेप में चेंज आ रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि साइज़ में भी चेंज आए, ट्रांसलेट भी होगा, मतलब उसमें ये सारे जो कोऑर्डिनेट्स है वो डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो है दिस इज़ द शेयरिंग फैक्टर इन विच द ऑल डायरेक्शन हैव टू शेयर। अब ये है कि थीटा के लिहाज से कितना ये मूव हुआ, इस तरह भी है, ये इतना ये सीधा था तो ये थोड़ा सा कितना 45 एंगल तक ये मूव हो गया है, कितने ये इतना ये ऑब्जेक्ट ये मूव हुआ है, किस डायरेक्शन में ये मूव हुआ है, ये अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन में मूव हुआ है। यहाँ पे हमारे पास आर एक्स कितना रोटेट हुआ है, आर वाई एंड आर जेड डिपेंडिंग, इट कैन हैव एनी वैल्यू, अगर कुछ भी नहीं तो 1 शो करेगा, ठीक है। सो दिस इज़ द रोटेशन मैट्रिक्स, इस जो है आपको ये तीनों हमारे पास ये मैट्रिक्स को कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसलेशन के लिए हमारे पास ये होगा, स्केलिंग के लिए हमारे पास ये होगा, शेयर के लिए हमारे पास ये होगा, रोटेशन के लिए हमारे पास ये चारों मैट्रिक्स जो हमारे पास वो शो कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये हमारे जो है ये तीनों ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, स्केलिंग मैट्रिक्स, शेयर मैट्रिक्स एंड इस चारों को मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। दिस इज़ द ऑल द, अब ये फैक्टर्स इसके ओरिजिनल पॉइंट से ऐड होंगे, ठीक है, तो ये हमें वो सारा जो है फाइनली वो ऑब्जेक्ट का वो शो करेगा, ठीक है। अगर शेयर में हमारे पास रोटेशन भी हो सकती है, ठीक है, साइज़ में चेंज भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट सारा वो बिगड़ सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। जिस तरह हमने रोटेशन में देखा पहले वो ट्रांसलेट, अगर हम इसको थोड़ा बड़ा भी करें मगर शेप चेंज हो गई है, तो शेयरिंग ऐसा है कि उसमें आपका जो उस ऑब्जेक्ट का साइज़ भी चेंज हो सकता है मगर ओरिजिनल जो है वो भी चेंज हो सकता है। तो एक्चुअली दिस वन इज़ द changing of the shape of the object, ठीक है, and these are the translation matrix, scaling matrix, sharing matrix and the rotation matrix. These are the factors which will be used for these 4 types of the transformation. So I hope यहाँ तक आप लोगों को 3D ट्रांसफॉर्मेशन की समझ आ गई होगी।